इसलिए जो समाज के अंदर गुलाम हो, गुलाम जिनके पास कुछ नहीं है खर्च करने के लिए, सालिहीन अगर वो नेक हैं, अच्छे हैं, दीनदार हैं, तो तुम उन गुलाम उन लड़कों का भी निकाह करा दो है। और इमाइकुम, और जो खरीदी हुई लौंडियां हैं जिनके पास भी खर्च करने को कुछ नहीं है, तुम उनका भी निकाह करा दो। आज शादियों में कितना खर्च हो रहा है, कितनी लंबी चौड़ी डिमांड की जा रही है जहेज की, बारातियों को खिलाने का कितना लंबा चौड़ा खर्चा, पूरी एक लिस्ट दे दी जाती है, कितना सोना हो, कितनी चांदी हो। इस्लाम की सोच देखिए, कुरान का फरमान देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान देखिए, जो कुंवारे हैं उनकी भी कराओ, जो गरीब हैं, जो गुलाम हैं, उनको भी कुंवारा मत रहने दो। गरीबी रुकावट नहीं बननी चाहिए उनकी शादी में, उनका भी निकाह कराओ, चाहे वो लड़के हो या लड़की, गुलाम हो या लौंडी। यकुनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़ली, अगर ये फकीर होंगे, गरीब होंगे, तंगदस्त होंगे, तो अल्लाह उनको अपने फजलो करम से गनी कर देगा, अपने फजलो करम से अमीर कर देगा। यानी शादी करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके घरों में रोजी और रोटी के दरवाजे खोल देगा, फकीरी मिट जाएगी, गरीबी मिट जाएगी। शादी तो गरीबी को दूर करती है, निकाह तो गरीबी को दूर करता है। और हमने आज ये समझ रखा है कि साहब अभी हम शादी नहीं करेंगे, क्यों? अभी हम अपने पैरों पे खड़े नहीं हैं, जब लड़का अपने पैरों पे खड़े हो जाएगा तब हम शादी करेंगे। अल्लाह कह रहा है निकाह कर दो, यकूनु फुकरा, अगर ये फकीर होंगे, गरीब होंगे, तंगदस्त होंगे, तो अल्लाह उनको अपने फजल से गनी कर देगा, अमीर कर देगा। लीजिए, शादी के बाद तो फजल के, रहम के दरवाजे खुलते हैं, और हम ये सोचे बैठे हैं कि साहब लड़का खुद कमाता नहीं है, खुद नहीं तो बीवी को क्या खिलाएगा। कितनी सोच बदल गई हमारी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, नौजवान थे, शादी नहीं हुई थी। मुस्नद अहमद की रिवायत है, जरा सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा इस हदीस को सुनने में। वो आए और कहा कि अल्लाह के रसूल बड़ी तंगदस्ती है घर में, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं मिलता, क्या करूं मैं? तो अल्लाह के नबी ने उनसे पूछा क्या तुम्हारी शादी हो गई? तो कहने लगे कि नहीं है अल्लाह के रसूल, अभी मेरा निकाह नहीं हुआ है। तो आपने फरमाया इसीलिए तो तुम्हारी हालत खराब है, इसीलिए तो गरीबी है, इसीलिए तो तंगदस्ती है। आपने उससे कहा कि जाओ और निकाह कर लो, शादी कर लो, अल्लाह का फजल होगा तुम्हारे ऊपर। वो कहने लगे अल्लाह के रसूल शादी करने से क्या हमारे पास फ़िक्र फाके के दरवाजे बंद हो जाएंगे? आपने कहा शादी से बरकत होती है, जाओ निकाह कर लो। वो सहाबी गए और निकाह कर लिया। जब शादी की तो 15 दिन के बाद आए, और 15 दिन के बाद आने के बाद कहा अल्लाह के नबी ने क्या हाल है, शादी कर ली, कैसी गुजर रही है? कहा अल्लाह के रसूल बहुत बुरा हाल है। कहा क्यों? कहा पहले तो एक टाइम का खाना मुझे मिल जाता था, अब तो एक टाइम का खाना मिलता भी है तो वो बीवी खा लेती है, हम तो दोनों टाइम अब भूखे मर रहे हैं, अब तो बहुत बुरी कंडीशन हो गई है मेरी। आपने शादी करवा दी, अब तो उसकी भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर हो गई है, कुछ भी दरवाजे नहीं खुले रहमत के। आपने कहा अच्छा? कहा अल्लाह के रसूल अब काम बताइए, अब तो बीवी की भी जिम्मेदारी हो गई मेरे ऊपर, अब क्या करें? आपने थोड़ी देर सोचा और सोचने के बाद फरमाया ठीक है तुम्हारे लिए एक रास्ता है। कहा क्या? आपने कहा कि मेरी बात मानोगे? कहा जी बताइए। आपने कहा तुम एक निकाह और कर लो, एक शादी और कर लो। वो साहबी कहते हैं अल्लाह के रसूल क्या इरादा है आपका? आप चाहते क्या हैं, मैं जीते जी मर जाऊं?
आपके कहने से एक शादी कर ली, अंजाम देख लिया। आपने कहा ना, शादी के बाद रहमत के दरवाजे खुलते हैं, तेरे घर में रहमत के दरवाजे क्यों नहीं खुले? कुछ वजह तो होगी। कहा अच्छा, तुम एक और निकाह करो, इंशाअल्लाह बरकत होगी। उसने कहा ठीक है, मैं कर लेता हूं। वो गए और जाने के बाद उन्होंने एक निकाह और कर लिया। अब कितनी बीवी हो गई? 2। अब 8 दिन के बाद ही चले आए। अल्लाह के रसूल ने पूछा क्या हाल है? सर नीचे कर लिए। आपने कहा कुछ बरकत नहीं हुई? कहा अल्लाह के रसूल बरकत की तो बात ही मत कीजिए, दिल की हरकत बंद होने वाली है। 2 बीवी की जिम्मेदारी हो गई, कुछ नहीं हुई हरकत बरकत। अब तो और बुरा हाल हो गया मेरा। घर पे जाओ तो बीवी कहती कुछ कमा के लाए हो? थोड़ा सा भाई सब्र कर लो, आप लोग भी बैठ जाइए। बीवी कहती कुछ कमा कर लाए, अगर कह दो नहीं तो दोनों में से कोई अपने पास नहीं सोने देता, चलो बाहर जाओ, जाओ लेटो। रात घर में अच्छी नहीं कट रही, दिन मेरा अच्छा नहीं कट रहा है। अब आप ही ने 2 शादियां कराई हैं, आप ही कोई रास्ता बताइए अब क्या होगा? मेरे घर में खैरो बरकत कैसे होगी? बहुत बुरा हाल है, कुछ काम मैं जानता नहीं हूं, कुछ काम बताइए मुझे। अल्लाह के नबी ने थोड़ी देर सोचा और सोचने के बाद कहा, नौजवान तुम मेरे कहने से एक शादी और कर लो। कहा क्या? कहा कि इसके बाद मैं तुमसे चौथी शादी के लिए नहीं कहूंगा, तीसरी कर लो बस। कहा अल्लाह के रसूल बहुत बुरा हाल है, आप नहीं समझ रहे हैं। आपने कहा मैं चौथी के लिए कहूंगा ही नहीं, तीसरी और कर लो। क्यों बरकत नहीं हो रही तुम्हारे घर में? जाओ एक शादी और करो। वो साहबी उठे तो ये कहते हुए उठे, ठीक है मर तो वैसे ही रहा हूं, एक और करके मुकम्मल मर जाता हूं। आपने कहा नहीं नहीं जाओ शादी कर लो। वो गए और तीसरा निकाह और कर लिया। वो दोनों तो कह रही थी एक को खिलाने की ताकत नहीं, तो कब तीसरी और करने चला। लेकिन चूंकि अल्लाह के नबी ने कहा इसलिए उसने तीसरी शादी और कर ली। जब तीसरी शादी की तो अब 1 महीने के बाद आए अल्लाह के नबी के पास। अल्लाह के रसूल ने पूछा क्या हाल है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहे आवाज भी बदल गई, चेहरे पे रौनक भी है। वो कैसे? घर में बरकत? का अल्लाह के रसूल बरकत ही बरकत। कहा वो कैसे? का अल्लाह के रसूल तीसरी बीवी जो आई है जिससे मैंने शादी की है ना, वो खजूर के पत्तों की चटाई बनाना जानती है। वो खजूर के पत्तों की चटाई बनाना जानती है। एक चटाई रोज बना लेती थी, 1 दिरहम की इनकम हो जाती थी, पूरा घर खाता था। उसने यही हुनर मेरी पहली और दूसरी बीवी को भी सिखा दिया। 3 चटाइयां बनती हैं, 3 दिरहम की इनकम होती है, 1 खर्च होता है, 2 बचते हैं। आपने कहा तो तुम क्या कर रहे हो? अल्लाह के रसूल कुछ नहीं, मैं तो खाली बैठा रहता हूं, बीवी की कमाई खा रहा हूं। आपने कहा कि तुम्हारी बीवी जो जानती है ये काम तुम भी सीख लो, काम आएगा। अगर कोई बीवी छोड़ के चली गई, तलाक ले ली, तो कम से कम तुम अपना गुजर बसर खुद तो कर सकते हो, अपना पेट खुद तो पाल सकते हो, तुम भी ये काम सीख लो। कहा ठीक है मैं भी सीख लेता हूं। 4 दिरहम की इनकम होगी, 1 खाएंगे 3 बचाएंगे। तो तीसरी बीवी रहमत का दरवाजा खोल कर लाई। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप भी 3-3 करिए, एक के बाद बरकत ना हो तो दूसरी करिए, दूसरी के बाद बरकत ना हो तो तीसरी करिए, और तीसरी के बाद भी बरकत ना हो तो चौथी। मैं ये नहीं कहूंगा आपसे। मैं इतना कहूंगा कि हमारी यहां शादियों के बाद बरकत क्यों नहीं होती घर में? तंगदस्ती क्यों? क्योंकि हमारी बरकतें शादियों की जैसी सुन्नत में खुराफातों की वजह से बरकत मिट चुकी है। हम शादियों में कितनी खुराफातें करते हैं और सुन्नत के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो बरकत आए कैसे?
हम लड़की से इतना जहेज मांग लेते हैं कि वो बेचारी खैरो बरकत के दरवाजे लेकर आती है, लेकिन आप जहेज की डिमांड से खैरो बरकत के सारे दरवाजे बंद कर लेते हैं अपने ऊपर। कहां से बरकत हो आज हमारे घर में? यहां अंदाजा लगाइए, अल्लाह ताला कह रहा है कि जो शादीशुदा नहीं है उनका निकाह कराओ अगर मुआशरे को पाको साफ रखना चाहते हो। मतलब क्या हुआ? 30-30 साल के लड़के बैठे हैं, उनकी शादी नहीं हुई अभी तक। क्या समाज में खतरा नहीं है? वो लोग 25-25 और 30-30 साल की लड़कियां अभी तक बैठी हुई हैं, उनकी शादियां नहीं हुई हैं। क्या वो लड़कियां खतरा नहीं है समाज के लिए? वो भी आज के इस दौर में जहां एक छोटी सी नौकरी भी किसी लड़की को मिलती है तो उसके लिए उसको अपने जिस्म को दांव पे लगाना पड़ता हो, अपनी इज्जत और आबरू को बेचना पड़ता हो, गुलामी करना पड़ती हो। वो भी आज के इस दौर में जहां 2 रुपए का साबुन भी अगर बिकता हो तो जब तक आधी नंगी लड़की का फोटो न लगाया जाए, एडवर्टाइज न किया जाए, उस पर ऐड न दिया जाए और लड़की को नंगा न कर दिया जाए, तब तक उस साबुन तक की बिक्री नहीं हो रही है। आज के इस दौर में मेरे भाइयों, मुआशरे को पाक और साफ रखना कितना ज्यादा जरूरी है। और मुआशरा तभी पाक और साफ रहेगा जब हम निकाह करा देंगे। क्योंकि शादी का मकसद क्या है? निकाह के बाद सबसे पहला निकाह का फायदा क्या है आपको मालूम? सुनिए बुखारी और मुस्लिम की रिवायत। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बाअह फलयतज़व्वज फइन्नहु अगद्दु लिल बसर व अहसनु लिल फरज। आए जवानों की जमात, आए नौजवानों, मन इस्तता मिनकुमुल बाअह, जिसके अंदर अपनी बीवी को खिलाने की, पिलाने की, पहनाने की, बीमार हो जाए तो इलाज कराने की ताकत हो और अपनी बीवी का पर्सनल जो हक होता है उस हक को अदा करने की ताकत हो, फलयतज़व्वज, तो आए नौजवानों तुम शादी कर लो। ये नहीं कहा कि लड़की के पास जब इतना माल हो तब शादी करो, लड़की के बाप की तरफ ये देखो अगर उतना उतना आपके मायार पे उतरता हो तब करो, ये नहीं कहा। बल्कि लड़के से कहा, नौजवानों से कहा, नौजवानों अगर बीवी को खिलाने की, पिलाने की, पहनाने की, कपड़ा देने की और बीमार हो तो उसका इलाज कराने की और उसका पर्सनल जो हक है हर औरत का जो शादी के बाद बीवी का, अगर ये अदा करने की ताकत है तो तुम निकाह कर लो। और उसके फौरन बाद कहा कि निकाह क्यों कर लो, शादी क्यों कर लो? फ़इन्नहु अगद्दु लिल बसर, ये है पाकीज़गी। क्योंकि निकाह करने के बाद निगाहें नीची हो जाती हैं, निगाहें झुक जाती हैं। व अहसनु लिल फरज, और शर्मगाह की हिफाजत होती है। शर्मगाह की हिफाजत होती है। 2 फायदे बताए। शादी का पहला फायदा, निगाहें झुक जाती हैं। निगाहें झुकने का मतलब समझ रहे हो? अल्लाह के रसूल बहुत ही मुहज्जब थे, इसलिए बड़ी तहजीब से भरा हुआ जुमला आपने अदा कर दिया। निगाहें झुक जाती हैं। जर्जीस इसको अपनी जबान में अगर कहे तो इसका मतलब ये हुआ कि निकाह करने के बाद समाज और कौम की, दूसरों की माँ बहन बेटियों की तरफ वो नजरें उठाकर नहीं देखता है, उसकी निगाहें झुक जाती हैं। यानी दूसरों की माँ बहन बेटियां उसकी नजर से महफूज हो जाती हैं। व अहसनु लिल फरज, और उसकी शर्मगाह की हिफाजत हो जाती है। इसका सही तर्जमा अगर मैं करूं तो इसका तर्जुमा ये होगा कि जब आदमी निकाह कर लेता है तो फिर वो दूसरी जगह मुंह नहीं मारता फिरता है।
कोई एक अलग बात है कि आजकल मोबाइलों में ऐसी ऐसी चीज़ें हम देख रहे हैं कि अब तो कुंवारों से ज़्यादा तो शादीशुदा लोग ही बिगड़े हुए हैं, उनके हालात कम नहीं हैं, उनकी कारिस्तानियाँ कम सुनने में नहीं आती हैं। लेकिन निकाह का मकसद अल्लाह के रसूल ने जो बताया वो यही है कि शादी करने से, निकाह करने से नौजवानों तुम्हारी निगाहें झुक जाएंगी, समाज की बहनों, बेटियां और माओं की तरफ तुम नजरें उठाकर नहीं देखोगे, और वह अहसनुल लिल फरज, शर्मगाह की हिफाजत होगी। मतलब यह है कि तुम हर जगह मुंह नहीं मारते फिरोगे। यह है निकाह का मकसद, यह है शादी का मकसद। एक और चीज बताता हूं, निकाह में देखना क्या चाहिए, हम देख क्या रहे हैं। एक हदीस सुनाता हूं जिसका ताल्लुक लड़कों से है। लड़के वाले आम तौर पर लड़की वालों में या लड़की के अंदर क्या देखते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुनकहुल मरातुल लिअरबईन लिमालिहा वलिहस्बिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन। अब सुनिए, लड़के लड़कियों के अंदर आमतौर पर जो चीजें देखते हैं उनमें पहली चीज होती है लिमालिहा, माल कितना मिलेगा, लड़की का बाप मालदार कितना है। सच कहूं, जैसे कुत्ते की हजर हड्डी पर होती है, ऐसे ही कुछ कुत्ता सिफत इंसानों की नजर लड़की के माल पर होती है। ये सही बात है, बुरी लगेगी। खास तौर पर हीरो होंडा, यामा मोटरसाइकिल मांगने वालों को, कार मांगने वालों को थोड़ी बुरी लगेगी, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए। डॉक्टर भी इंजेक्शन लगाता है तो दर्द बर्दाश्त करते हो ना, उसको थप्पड़ तो नहीं मारते हो, क्योंकि इंजेक्शन के बाद ही आपको फायदा होगा। और अब मर्ज इतना बढ़ चुका है समाज के अंदर कि अब जर्जीज साहब के पास होम्योपैथिक दवा है तो, लेकिन जर्जीज साहब जानते हैं कि होम्योपैथिक दवा इस मर्ज में काम नहीं करेगी, क्योंकि मर्ज बहुत बढ़ चुका है। अब आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है, उस फोड़े को काटने की ज़रूरत है, होम्योपैथिक दवा से बैठेगा नहीं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जहां होम्योपैथिक दवा जादू की तरह काम करती है, और कुछ मर्ज ऐसे हैं जहां होम्योपैथिक दवा मरने के बाद फायदा करती है, बहुत लेट। तो ये मर्ज इतना बढ़ चुका है माल का कि ये फोड़ा को काटने की जरूरत है। इसलिए मैंने ये मिसाल दी, जैसे कुत्ते की नजर हड्डी पर होती है, ऐसी कुछ लोगों की नजर लड़की के माल पर होती है, कितना मिलेगा। तो उनका हुलमरातुल लिअरबईन लिमालिहा, कुछ लोग होते हैं जो माल देखते हैं, वलिहस्बिहा, कुछ लोग होते हैं जो हस्ब नसब देखते हैं। हस्ब नसब देखते हैं, मैं खान हूं, लड़की भी खान है कि नहीं, मेरा स्टेटस इतना बुलंद है, लड़की का भी स्टेटस इतना बुलंद है या नहीं, मेरा 5 मंजिल का मकान है, लड़की का भी कम से कम उसके बाप का भी स्टेटस इतना ऊंचा है या नहीं, हम डॉक्टर हैं तो लड़की भी डॉक्टर है या नहीं। कुछ लोग होते हैं जो हस्ब व नसब देखते हैं, क्या उसका स्टेटस है, हसब क्या है, इस्लाम में इसकी कोई हैसियत नहीं। हजरत उमर फारूक रात की तारीकी में निकले, गश्त कर रहे हैं, अंधेरा है, एक घर से आवाज आती है, रात में बेटी, रात का अंधेरा है, अच्छा मौका है, दूध में पानी मिला दो, दूध में पानी मिला दो। हजरत उमर उस दीवार से कान लगा के सुनने लगे, देखें क्या बातें हो रही हैं। लड़की की बूढ़ी मां कह रही है, बेटी दूध में पानी मिला दो, और लड़की कहती है कि नहीं मां ये गलत है,
हजरत उमर का ऐलान हुआ है कि अगर कोई दूध में पानी मिलाएगा तो सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। लड़की की मां कहती है, बेटी इस रात के अंधेरे में उमर तो नहीं देख रहा है, और जब दूध में पानी मिला देंगे तो उमर को क्या पता कि इसमें पानी मिला हुआ है। कौन जा रहा है उमर के पास? मुझे तेरी शादी कराना है, इसलिए पैसों की सख्त जरूरत है, तेरे शादी के लिए हमें खर्च की जरूरत है, इसलिए हमें जल्दी कमाई हासिल करना है, कुछ कमाना है। मैं जो कह रही हूं पानी मिलाओ। बेटी इस वक्त उमर नहीं देख रहा है, मिला दो पानी। उस बेटी ने जवाब दिया, मां उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ, उमर का रब तो देख रहा है। मैं उमर से नहीं डरती, उमर के रब से डरती हूं। धोखा देना गलत है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने किसी को धोखा दिया वो हम में से नहीं, जिसने किसी को धोखा दिया वो मुसलमान नहीं, वो हम में से नहीं। मां मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी, उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ, उमर का रब तो देख रहा है। उमर ने ये बात सुन ली, अपने खादिम से कहा मकान नंबर नोट करो और आगे चलो। उस वक्त कुछ नहीं बोला, आगे बढ़ गए। सुबह हुई तो उसी कासिद के हाथ, उसी खादिम के जरिए मां बेटी दोनों को बुलाया अपने ऑफिस में। मां से पूछा कितना पानी मिलाया था दूध में। वो समझ गई कि मेरी चोरी पकड़ी गई। कहा अमीरुल मोमिनीन पानी नहीं मिलाया। कहा क्यों, तुम तो बोल रही थी। कहा हाँ मैं बोल रही थी पानी मिलाने के लिए, लेकिन मेरी बेटी ने मना कर दिया और इसने नहीं मिलाया। उमर ने कहा मैं जानता हूं कि तुम्हारी बेटी ने दूध में पानी नहीं मिलाया। कहां रिश्ता किया है अपनी बेटी का? कहा अमीरुल मोमिनीन अभी कहीं रिश्ता नहीं किया है, मेरे हालात ऐसे नहीं हैं कि रिश्ता कर सकूं, अभी मैं बहुत तंगदस्त हूं। हजरत उमर ने कहा कि मैं अपने बेटे के लिए तेरी बेटी का हाथ मांग रहा हूं। बैठे हो, सुन रहे हो, मैं जानता हूं कि मेरी तकरीर का असर क्या निकलेगा। मैं जानता हूं एक खूबसूरत कोयल कूकती है, कहते कितना अच्छा बोली, बस इतना ही कह के रह जाओगे। मौलाना आए थे, माशाल्लाह बड़ी अच्छी तकरीर की, चाय की होटल पे इतना ही कहोगे, लेकिन जो कहा जा रहा है यही सुन रहे हैं और यही झाड़ के चले जाएंगे, कोई किसी बात पर अमल नहीं होगा। हजरत उमर 22 लाख मुरब्बा मील जमीन पर हुकूमत करने वाली शख्सियत, 22 लाख मुरब्बा मील। इंडिया का भी रकबा इतना नहीं, 22 लाख मुरब्बा मील। पूरी सऊदिया, इराक भी उसी में, ईरान भी उसी में, मिस्र भी उसी में, फिलिस्तीन भी उसी में, उर्दू भी उसी में, अलजायर भी उसी में है। ये सब अलग अलग मुल्क हो गए, आज अलग अलग कंट्री है, ये सब पहले एक थे। इतनी बड़ी सल्तनत पर अकेला हुकूमत करने वाला, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली शख्सियत कह रही है, आए बूढ़ी मां तेरी बेटी के लिए उमर अपने बेटे के लिए हाथ मांग रहा है, क्या तू अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे को देगी? कहा अमीरुल मोमिनीन मजाक क्यों करते हो? तसव्वुर भी नहीं था कि उमर अपने बेटे के लिए मेरी बेटी का हाथ मांग ले। कहा अमीरुल मोमिनीन मजाक क्यों करते हो? फरमाया ऐ बूढ़ी मां मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं तेरी गरीबी की वजह से नहीं, तेरी बेटी की दीनदारी की वजह से मैं अपने बेटे के लिए तेरी बेटी का हाथ मांग रहा हूं। इसलिए तेरी बेटी से मैं अपने बेटे की शादी कराना चाहता हूं, क्योंकि तेरी बेटी उमर से नहीं उमर के रब से डरती है, उमर से नहीं उमर के रब से डरती है। और यही असली दीन है, यही तकवा है, यही परहेजगारी है। मैं ऐसी बहू चाहता हूं जो अल्लाह से डरने वाली हो, जो दीनदार हो।
वो औरत तैयार हो जाती है और हजरत उमर ने अपने बेटे की शादी उसी दूध में पानी मिलाने के लिए कहने वाली औरत की बेटी से, उस गरीब लड़की से अपने बेटे का निकाह कर दिया। कहां हैं हम और आप? क्या क्या देख रहे हैं लड़कियों के अंदर? अब तो यह देखा जा रहा है कि इंस्टाग्राम पर इसके फॉलोअर कितने हैं, कमाती कितना है, अच्छा डांस करती है कि नहीं करती है। जो जितना कम कपड़ा पहने हैं वो उतनी ही ऊंचे खानदान की लड़की, उतनी अमीर बाप की बेटी। कितना कंजूस है बाप जो अपनी बेटी को 5 मीटर कपड़ा ला कर ना दे सके।